एक मोबाइल अडैप्टर खरीदने से पहले हमारे मन में काफ़ी सारी दुविधाएँ होती हैं कि क्या एक सस्ता अडैप्टर मेरे फ़ोन को खराब तो नहीं कर देगा? या फिर एक महँगा अडैप्टर मेरी पॉकेट को तो नहीं हिला देगा? तो आज मैं बात करूँगी डिटेल में कि कौन से तरीके का मोबाइल अडैप्टर हमारे फ़ोन के लिए सेफ होता है एंड कौन सा अडैप्टर हमारे फ़ोन को फास्ट चार्ज करने में भी हेल्प करेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीआर। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज़ ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास है एक को स्टार का 36 वॉट्स का पावर अडैप्टर जो कि मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए यूज होता है। सो आज की वीडियो में मैं इस अडैप्टर को यूज करते हुए आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि आपको कौन सा चार्जर अपने फोन के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को मिलता है एक ये वारंटी कार्ड जो कि इसके अंदर 1 साल की वारंटी आती है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही में हम लोगों को मिलता है एक ये वाला पावर अडैप्टर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये को स्टार ब्रांड का अडैप्टर है एंड ये 36 वॉट्स में आता है। ये अडैप्टर कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी अच्छी फिनिश के अंदर आता है एंड व्हाइट कलर का। पर्सनली बताऊं, इसकी टच एंड फील काफी ज्यादा अच्छी है एंड उसी के साथ यहाँ पर इसके अंदर 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं। एक पोर्ट इसके अंदर यूएसबी टाइप ए का दिया हुआ है एंड साथ ही में दूसरा जो पोर्ट है इसके अंदर टाइप सी का दिया हुआ है एंड यहाँ पे बाकी इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी हुई है जो कि हम वीडियो में साथ साथ बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज किस चीज के लिए आपको हेल्प करने वाली है। सो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को देखना होता है एक चार्जर या अडैप्टर खरीदने से पहले कि उसकी वॉटेज चेक करनी। अडैप्टर की वॉटेज कितनी है। अब ये वाला जो अडैप्टर है ये एक 36 वॉट्स का अडैप्टर है, तो आपको चेक करना है कि आपके फोन के अंदर कितने वॉट्स का अडैप्टर जो आपको सपोर्ट करने वाला है, आपको उस हिसाब से अडैप्टर को परचेज करना है। वैसे जनरली बात करें तो फास्ट चार्जिंग के लिए हमें मिनिमम 18 वॉट्स का अडैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अगर और ज्यादा वॉटेज होगी तो ऑब्वियसली और जल्दी वो आपके फोन को चार्ज करेगा, बट अगेन आपका फोन की कंपैटिबिलिटी आपको जाननी बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको आपके चार्जर खरीदने से पहले चेक करना है उसकी वोल्टेज एंड उसकी एम्पियर्स वो कितनी है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है चार्जर का कि वो कितनी आउटपुट दे रहा है। हर चार्जर पे ये मेंशन होता है कि वो कितने वोल्ट्स की आउटपुट दे रहा है एंड वो कितने एम्पियर्स की आउटपुट दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं, वोल्ट्स क्या होते हैं। जो वोल्टेज होती है अडैप्टर की वो ये होती है कि कितनी पावर से बिजली आ रही है आपके फोन तक। एम्पियर्स होता है कि 1 सेकंड में कितनी बिजली आ रही है आपके फोन तक। समझो कि वोल्टेज होती है पावर, एम्पियर्स होता है ड्यूरेशन कि कितनी देर में आ रही है। तो जब हम वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉटेज निकल के आती है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, वॉटेज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू एम्पियर्स। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वाला जो अडैप्टर है ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक 5 वोल्ट्स एंड 3 एम्पियर्स का ये एक कॉम्बिनेशन है। 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 वॉट्स। समझे, वोल्ट्स इंटू एम्पियर्स इक्वल्स टू वॉट्स। तो ये 15 वोल्ट्स इसके अंदर लिखा है और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इसमें लिखा है 20 वोल्ट्स एंड 1.8 एम्पियर्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकल के आएगा 36 वॉट्स। तो यहाँ पर आप चार्जर के पीछे देख सकते हो 30 वॉट्स या फिर 15 वॉट्स, यहाँ पर दोनों तरीके के मेंशन है। उसी के साथ नीचे अगर आप देखोगे तो 36 वॉट्स एंड 15 वॉट्स दोनों ही मेंशन है। ये कॉम्बिनेशन होता है 9 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स, 12 वोल्ट्स 2.5 एम्पियर्स, इसी तरीके के कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो आप खरीदने से पहले चेक कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है QC या फिर PD। अब आपने कई बार देखा होगा कि कभी भी आप चार्जर परचेज करने जाते हो तो आपको पता चलता है ये एक PD चार्जर है, बट ये PD होता क्या है। QC का मतलब होता है क्विक चार्ज, PD का मतलब होता है पावर डिलीवरी। तो ये दोनों ही फास्ट चार्जिंग के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरली QC जो वो एंड्रॉइड के लिए यूज किया जाता है टर्मिनोलॉजी, PD जो है वो आईफोन्स के लिए यूज किया जाता है एंड थोड़ा सा PDs जो होते हैं ना वो और ज्यादा हायर वॉटेज को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। PD चार्जर्स ऑलवेज हायर होते हैं। तो अगर मैं इस चार्जर की बात करूं तो इसके अंदर हमारे को 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं। एक पोर्ट दिया हुआ है QC का जो कि ऊपर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि वो मैक्सिमम 30 वॉट्स तक को सपोर्ट कर रहा है।
दूसरा जो नीचे पोर्ट दिया हुआ है वो टाइप सी का दिया हुआ है, वो पीडी पोर्ट है, तो वो हमें इस अडेप्टर में मैक्सिमम 36 वॉट्स को सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो पीडी अप टू 100 वॉट्स तक भी सपोर्ट करते हैं, बट मैं इस अडेप्टर की बात कर रही हूँ एंड ये काफी सफिशिएंट है। जैसे मैंने आपको बताया 18 वॉट्स मिनिमम चाहिए होता है, अगर आप ज्यादा लोगे तो वो ज्यादा अच्छा चार्ज कर देगा, बट फोन की कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये 36 वॉट्स काफी अच्छा अडेप्टर होता है। अगर हम एप्पल की भी बात करें तो एप्पल के साथ भी हम लोग जब आईफोन के अडेप्टर्स परचेज करते हैं वो भी हमारे 30 वॉट्स के ही होते हैं। बाकी अब जो नए फोन्स आ रहे हैं उनके साथ क्या आ रहा है वो अभी मैंने चेक किया नहीं है, बट मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, उसके साथ जो मुझे एप्पल ने तो कुछ दिया नहीं था, वैसे मैंने परचेज ही किया था, लेकिन वो 30 वॉट्स का ही है। लेकिन एक चीज अगेन ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कंपैटिबिलिटी बताई है, तो पीडी चार्जर आपका फोन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो भी आपको चेक करना है। आपको वोल्टेज भी चेक करनी है, आपको पीडी चार्जर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। घूम फिर के बातें थोड़ी मिलती जुलती ही हैं, लेकिन स्टिल पीडी टर्मिनोलॉजी के साथ अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका फोन पीडी चार्जर को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। आपके बॉक्स के ऊपर शायद कहीं ना कहीं मैनुअल के अंदर लिखा होगा, आप वहां पे इसको चेक कर सकते हो। सो फोर्थ स्टेप की बात कर लेते हैं, तो वो होता है कि ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर्स होने चाहिए। तो हम बड़े टेंशन में होते हैं कि हमारा फोन खराब हो जाएगा, ये सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, फास्ट चार्जर है या सस्ता चार्जर है तो क्या मेरा फोन खराब तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि आपका जो अडेप्टर है ना वो सर्टिफाइड हो तो ज्यादा बेटर है। जस्ट बिकॉज इसके अंदर अगर सर्टिफिकेशन होगी तो दैट मीन्स ये चार्जर सारे ही नॉर्म्स को फॉलो करता आ रहा है, तभी इसको ये सर्टिफिकेशन मिली है। अब आप लोग कहोगे हिंदुस्तान में तो सब रिश्वत दे के भी मिलता है, तो हाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे एक जनरल बात करें तो ये चीज इसके अंदर है। तो अब इस चार्जर की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, ये ISI सर्टिफाइड है, ये BIS से अप्रूव्ड है, तो दैट मीन्स ये चार्जर पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सो फिफ्थ पॉइंट हम बात कर लेते हैं चार्जिंग केबल, जो कि मुझे इसके साथ नहीं मिली है क्योंकि ये एक चार्जिंग अडेप्टर है सिर्फ, बट अगर केबल आपको खरीदनी हो या पूरा चार्जर खरीदना हो तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी अच्छी क्वालिटी की केबल होगी उतना ज्यादा अच्छा चार्ज करेगी। और उसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आजकल टाइप सी बहुत ज्यादा डिमांड में है, जस्ट बिकॉज टाइप सी के साथ आप ज्यादा जल्दी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एंड फास्ट चार्जिंग भी वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो इसीलिए टाइप सी लोगे तो एक ये अपग्रेडेड चीज है, जस्ट अ बोनस टिप। अब सिक्स्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है मल्टी पोर्ट्स। तो जैसे कि ये वाला जो चार्जर है इसके अंदर हमें 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ऊपर वाला जो पोर्ट है वो 30 वॉट्स मैक्सिमम एंड 15 वॉट्स मिनिमम को सपोर्ट करेगा। नीचे वाला जो पोर्ट है वो 36 वॉट्स मैक्सिमम एंड 15 वॉट्स मिनिमम को सपोर्ट करेगा। तो आपको देखना है कि आपके फोन तक सफिशिएंट वोल्टेज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 फोन्स इसके अंदर लगा लेते हो, तो मैं अगर एक अंदाजे से चीज बताऊं तो ऊपर वाला फोन भी 15 वॉट्स दे रहा है, नीचे वाला फोन भी 15 वॉट्स दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। वैसे 36 वॉट्स का है, बट मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ। तो उस केस में आपको देखना है कि आपका फोन 15 वॉट्स के अंदर सफिशिएंटली चार्ज हो पा रहा है, फास्ट चार्जिंग के साथ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो आप अपने डिवाइसेस के हिसाब से इन पोर्ट्स को भी देख सकते हैं। साथ ही में 7th स्टेप की बात कर लेते हैं, वो है ओवर हीट प्रोटेक्शन या फिर ओवर चार्जिंग। अब ये वाली जो चीज है ये आप टेस्ट किए बिना तो आप बता नहीं सकते, जैसे कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें वाली बात होती है। तो अब चार्जर खरीदना ही पड़ेगा तभी तो आप टेस्ट करोगे, लेकिन जनरली जो भी सर्टिफाइड चार्जर्स होते हैं जैसे मैंने बताया वो सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये आजकल सब में ही आता है। जितने लोकल चार्जर्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, बट ज्यादातर सब में ही आता है, तो इस चीज का कोई इशू है नहीं। तो अब 8th स्टेप की बात कर लेते हैं कि आपके फोन की बैटरी कितने mAh की है, मतलब कि बैटरी कैपेसिटी। सो उसके अंदर आपको देखना है कि अगर आपके फोन की बैटरी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा mAh की है, जैसे कि 4000 mAh, 6000 mAh, तो दैट मीन्स ये अच्छी बैटरीज होती हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप ज्यादा वॉट्स का चार्जर ले सकते हो सो दैट आपकी ज्यादा mAh की बैटरी ज्यादा जल्दी चार्ज कर देगी। बट अगेन कंपैटिबिलिटी तो आपको हर समय चेक करनी है, कंपैटिबल नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, वारंटी। तो आपको चेक करना है कि आपके चार्जर की वारंटी है या नहीं है, क्योंकि वारंटी अगर है तो आपका अगर चार्जर खराब भी हो जाता है तो आप फिर भी उसको रिप्लेस या फिर रिपेयर करवा सकते हो।
फ़ोन खराब हो गया तो कंपनी वाले कोई रिप्लेसमेंट या कुछ नहीं देंगे आपको रिपेयर कॉस्ट, बट येस ऑफ कोर्स चार्जर अगर आप लेते हो तो वो तो आप रिप्लेस करा ही सकते हो। तो इसी के अंदर अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 1 ईयर वारंटी आती है कोस्टार के इस क्यूब 3 चार्जर के अंदर, अडैप्टर के अंदर, तो इसके अंदर आप वारंटी ले सकते हो 1 ईयर तक। अगर कुछ भी होता है तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते हो। सो यहाँ पे थे सारे पैरामीटर्स जो आपको एक अडैप्टर खरीदने से पहले देखने हैं, सो दैट आपका फ़ोन खराब ना हो एंड आपकी पॉकेट भी खराब ना हो। तो पॉकेट कैसे खराब ना हो, तो उसके लिए आपको जानना होगा इसका प्राइस। ये वाला जो अडैप्टर है मैंने परचेज किया है 799 रुपीज से। अगर आपको भी ये परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे मैंने अपना फोन चार्ज किया। मेरा फोन है iPhone 13 Pro Max, जो कि मैंने इससे चार्ज किया। मेरी बैटरी भी काफी बड़ी है, तो क्योंकि प्रो मैक्स के अंदर जो बैटरी आती है आईफोन की वो बड़ी आती है, तो मैंने इसको चार्ज किया था, पूरे 1 घंटा लग गया था जिसमें ये पूरा चार्ज हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं, कभी भी चार्जिंग देखी जाती है ना, वो 0 से 100% तक नहीं देखी जाती है। जब भी हम फोन को चार्ज करते हैं वो अप टू 80% तक देखा जाता है, क्योंकि 80% के बाद जो फोन चार्ज होता है, लास्ट के 20% वो काफी स्लो चार्ज होता है। कभी भी आप नोटिस कर लेना, क्योंकि वो होता है सेफ्टी के लिए। लास्ट की जो अगर वो बहुत तेजी से चार्ज करेगा तो आपका फोन या आपकी बैटरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से अच्छे चार्जर ले लो, 80% तक ही देखना, बाकी 20% स्लो ही चार्ज करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट किसी का भी फोन खराब ना होए।